Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अब मामला वहां पहुंच गया है जहां लोग घबराने लगे हैं, उन्हें डर लगने लगा है और सोच रहे हैं कि कहीं बड़ी मंदी तो नहीं आ गई है। और घबराने की वजह भी है, जहां लग रहा था कि साहब गिरावट हो गई 2 दिन की, उसके बाद मंडे को पूरी दुनिया में माहौल सुधरा हुआ है, तरह तरह के तर्क गिनाए जा रहे थे और बाजार सुधर रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन बाजार बंद होने तक, बल्कि उसके काफ़ी पहले ही बाजार में तेज़ गिरावट भारत के बाजार में देखने को मिली और सेंसेक्स 800 पॉइंट से ज़्यादा गिर के बैठा हुआ था। हालांकि बंदे के समय, वो क्लोजिंग के समय तक 81,050 पे बंद हुआ है, जो 638 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन उससे पहले वो दिन में 80,726 के लेवल तक उसने गिरावट दर्ज की। उधर निफ्टी का भी आलम यह है, वो लगभग 1% नीचे 218 पॉइंट की गिरावट उसने दिखाई है। और बैंक निफ्टी में 983 पॉइंट की गिरावट, 1.91%, सबसे ज़बरदस्त गिरावट बैंक निफ्टी में दर्ज हुई है। और इसके कारणों के पीछे जाएं उससे पहले बाजार में एक चिंता की खबर यह आई कि CLSA ने कहें या CLSA पर चीन का जादू चल गया है और चीन की तरफ से जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया है, उसके बाद CLSA ने चाइना की रेटिंग बढ़ा दिया, अपना एलोकेशन बढ़ा दिया है। चाइना को उसने 5% ओवरवेट कर दिया है, जबकि इंडिया का ओवरवेट 20% से घटा के 10% कर दिया है। और इसका मतलब हुआ है कि इस वक्त एक तरह से CLSA ने चीन की इकोनॉमी पे भरोसा दिखाया है, चीन के बाजार पे भरोसा दिखाया है और उनको लगता है कि इस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स में चीन सबसे बड़ी सेल्फ हेल्प अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आ रहा है, यानी अपना हाथ जगन्नाथ कह लीजिए उसको। लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं वो कि वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसी अंदाज में इस पर रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये चीन ने जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, उसने साफ साफ भारत की कीमत पर CLSA को अट्रैक्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और CLSA ने कहा है कि हम फिस्कल लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं चीन पर, क्योंकि अब वहाँ ये करो या मरो की स्थिति है चीन के पॉलिसी मेकर्स के लिए, यानी कि वहाँ की सरकार के लिए। और इसीलिए उन्होंने इंडिया का ओवरवेट 20 से घटा के 10 किया और उसके सामने चीन का ओवरवेट 5% बढ़ा दिया है। चाइना की तरफ से उनको ये दिख रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त वो है, लेकिन भारत में जो उन्होंने बात दूसरी कही है वो ज़्यादा बड़ी चिंता है। वो कह रहे हैं भारत में 3 विचेज इन इंडिया, विच चुड़ैल को कहते हैं। तो चुड़ैल क्या है? 3 चिंताएं, 3 बड़े खतरे जो उनको दिख रहे हैं। एक, तेल का दाम, और तेल का दाम वास्तव में बढ़ रहा है। तेल का दाम अब $80 के नज़दीक कच्चे तेल का दाम पहुंचने की तैयारी हो रही है। दूसरा, न्यू इशू यानी IPO का बूम यहाँ, और इसके साथ ही खबरें आज आने लगी हैं। एक IPO आज कैंसिल हो गया। हुंडई सबसे बड़ा IPO भारत के बाजार का लाने जा रही थी, अब क्या होगा वो देखना है। लेकिन आज की तारीख में तो अब संकट के बादल दिख रहे हैं। और तीसरी चिंता दिख रही है रिटेल इन्वेस्टर का एपेटाइट। उनका कहना है कि 210% का आउट परफॉर्मेंस दिखाया इंडिया ने चाइना के ऊपर। तो यहाँ के जो वैल्यूएशंस हैं, जब आप कंपेयर करते हैं चाइना से, तो ये स्ट्रेच दिख रहे हैं, यानी कि बाजार महंगा दिख रहा है। हालांकि इस सब कहानी के बाद CLSA कह रहा है कि हम स्ट्रेटेजिकली कह रहे हैं कि अभी भारत इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे अच्छी स्केलेबल ग्रोथ स्टोरी दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाजार के जानकार, जो भारत में बहुत सारे लोग अभी भी भरोसा कर रहे हैं और कह रहे हैं फिक्र की बात नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जो इसका अर्थ है कि भारत के बाजार पे भरोसा खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो उधर जा रहे हैं। और चीन की जो रिसर्जेंस स्टोरी है, पिछले हफ्ते भर देखिए तो वहाँ तेज़ी से उसने पैसा खींचा है। हालांकि चीन का बाजार छुट्टी पे चल रहा है इस वक्त, वहाँ बाजार कल खुलने वाला है। 1 हफ्ते की चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टी चल रही थी, उसके बाद वो खुलेगा। लेकिन ऐसे में चीन में पैसा लगाने के लिए लाइन लगी हुई है दुनिया भर की इस वक्त, क्योंकि पिछले 2-3 साल लगातार अंडर परफॉर्म किया है उस बाजार ने और इस वक्त वो अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, खास तौर पे जब आप भारत के मुकाबले देखते हैं। विदेशी निवेशकों के भारत के बाजार से 40,500 करोड़ रुपया निकाल लिया है पिछले हफ्ते। तमाम लोग कह रहे हैं, अब DBS ने कहा था पिछले हफ्ते कि चीन को अंडर परफॉर्म करेगा भारत अगले इस पूरे साल के लिए 2024 के अंत तक, क्योंकि चीन ने जो स्टिमुलस मेजर्स लिए हैं
उनका असर देखने को पड़ेगा। लेकिन अभी भी जो सारे बाजार का विचार ऐसा नहीं बदल गया है। बहुत सारे अभी ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि अभी भी भारत की स्टोरी चेंज नहीं हुई है, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि साहब ये एक अच्छा सौदा हो सकता है, एक मौका है, कुछ दांव लगाइए, पैसा कमा लीजिए। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टोरी के तौर पे देखेंगे तो 3 साल 5 साल के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो चीन शायद वो जगह नहीं है जहां आपका पैसा रहना चाहिए। ऐसे में लंबे दौर में आपका पैसा भारत के बाजार में ही बनेगा। लेकिन इन सब बातों से क्या भारत का आम निवेशक आश्वस्त हो सकता है, ये सवाल आज की तारीख में इसका जवाब देना मुश्किल है अभी। और इसके साथ ये देखना चाहिए कि एक आध चिंताएं और हैं। अब एक चिंता ये हो रही है भारत में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजर्व बैंक इंटरेस्ट कट ना करे। दूसरा, जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इन नतीजों का नेशनल इलेक्शन पे यानी लोकसभा चुनाव पे कोई खास असर नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्या सचमुच ऐसी स्थिति है? क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं, और ये इस बार आप ध्यान दें तो हर एग्जिट पोल के साथ ये हेल्थ वार्निंग दी जा रही है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, और अतीत में हर एग्जिट पोल सही नहीं निकला है। लेकिन जब सारे एग्जिट पोल एक साथ कह रहे हों कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर भी हंग असेंबली की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन को लीड दिखाई दे रही है, तो ऐसे में जाहिर है कि चिंताएं होंगी। और ये बाजार खास तौर पे इसमें तो आशंका से भी बुखार आ जाता है। तो बाजार में ये आशंकाएं बनी हुई हैं, इनके बादल कब छटेंगे अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी रिजर्व बैंक की पॉलिसी आना है, एक दिन बाद बुधवार के दिन आपको आरबीआई की पॉलिसी आएगी, कल हरियाणा चुनाव के नतीजे, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे। तो ये शायद अभी धूल छंटने में कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा। बिजडा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।